Hello kids, today we are going to continue with the lesson number 10, shelters and homes. In the previous video we have learned about kacha house and pakka house. And in this video we are going to learn more about the kinds of houses. We were on page number 67. In snow covered areas which are very cold, houses are made with blocks of snow and ice. जो एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और स्नोफॉल होता है, वहाँ पर जो घर होते हैं वो स्नो के और आइस के बने हुए होते हैं. As you can see in the picture, you can see an igloo in this picture, and the walls of the igloos are made with blocks of snow and ice. These are called igloos. Such houses are found in Greenland and Antarctica. While flat roofs are most common in the plains, they are not very practical in areas that experience heavy rainfall or snowfall. जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रेन या फिर स्नोफॉल होता है, वहाँ की जो रूफ्स होती हैं वो फ्लैट नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि जो अगर रूफ फ्लैट होंगी तो जो भी रेनफॉल या स्नोफॉल होगा वो कलेक्ट हो जाएगा वहाँ पर. तो इसीलिए पीपल लिविंग इन हिली और माउंटेनियस एरियाज usually have houses with sloping roofs so that rain or snow slides off the roofs easily. इसीलिए जो वहाँ के लोग हैं वो ऐसे घर बना के रहते हैं. उनके जो घरों की जो रूफ्स होती हैं, छतें होती हैं, वो स्लॉपिंग रूफ्स होती हैं, ताकि जो रेन है या स्नोफॉल हो रहा है तो वो आसानी से उनके ऊपर, उनके छतों से फिसल कर नीचे चला जाए. Such houses are found in Indian states of Jammu, Kashmir and Himachal Pradesh and called countries of Europe and North America. Houseboats are floating houses. They are wooden houses made on boats. They can move around in water. Such houses are found on Dal Lake in Kashmir. ऐसे हाउसेस जो बोट्स में बने हुए होते हैं, बोट्स में बने हुए जैसे जो घर होते हैं, उन्हें फ्लोटिंग हाउसेस कहते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर इधर उधर चलते रहते हैं. एंड दे कैन मूव अराउंड इन वाटर. सच हाउसेस आर फाउंड इन डाल लेक इन कश्मीर. रेड इंडियंस और नेटिव अमेरिकन्स यूज्ड टू लिव इन टीपीज और टेंट्स. दीज टेंट्स वर मेड ऑफ एनिमल हाइड. जो रेड इंडियंस हैं या फिर नेटिव अमेरिकन हैं वो टेंट्स में रहते हैं, और इन टेंट्स को किससे बनाया जाता है? एनिमल की स्किन से. इन सेंट्रल एशिया द नोमैडिक हॉर्समैन लिव्ड इन राउंडेड टेंट कॉल्ड yurts. Nomads are people who do not stay in one place and move from one place to another. जो नोमैड्स पीपल होते हैं जो कि अपने वर्क के लिए या खाने पीने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, उन लोगों को नोमैड्स कहते हैं. अब जो नोमैड्स हैं वो अगर एक ही जगह घर बना के रहेंगे तो वो दूसरी जगह कैसे जा पाएंगे? इसीलिए जो ऐसे लोग होते हैं वो टेंट्स बना के रहते हैं. What is a good house? एक अच्छा घर क्या होता है? A house may be big or small, but a good house is one which is clean, free from germs, and allow plenty of fresh air to come in. घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट जो घर अच्छा साफ होता है, जर्म्स नहीं होते जिस घर में, और जिस घर में फ्रेश एयर आ सकती है, वो घर सबसे अच्छा होता है. एज यू नो कि हमें अपने घर में क्लीनलीनेस रखना चाहिए, चीज़ों को सेफली रखना चाहिए. While building a house, certain factors have to be kept in mind. They are, जब हम कभी भी घर बना रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. First of all, ventilation. Second, safety. Third one is cleanliness. Ventilation. A good house should have plenty of doors and windows that allows fresh air to come in and go out. एक अच्छे घर में बहुत सारे डोर्स, विंडोज़ होनी चाहिए जिससे कि
हवा आ जा सके। दिस इज कॉल्ड क्रॉस वेंटिलेशन। इसे क्रॉस वेंटिलेशन बोला जाता है। अ गुड हाउस शुड ऑल्सो allow plenty of sunlight to come in so that there is no need for artificial light। एक घर में एक सनलाइट आ सके प्रॉपरली, तभी वो एक गुड हाउस होता है, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो घर के अंदर प्रेजेंट जर्म्स को भी किल करती है और इससे घर प्योरीफाई होता है। इसीलिए जब भी हम घर बनाएं तो हमें घर के अंदर प्लेंटी ऑफ विंडोज एंड डोर्स रखने चाहिए जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। फ्रेश एयर इज नेसेसरी फॉर हेल्दी लिविंग एंड सनलाइट इज अ natural germ killer। It also makes sure that our house does not get too damp। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा घर गीला ना हो। सेफ्टी। A good house must have strong walls and a roof to protect us from heat, cold, rain and strong wind। एक अच्छे घर में जो वॉल्स होनी चाहिए या रूफ होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिससे कि हम हीट, कोल्ड, रेन या फिर स्ट्रॉन्ग विंड से बच सकें। इट शुड हैव अ बाउंड्री वॉल सो दैट स्ट्रे एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स कैन नॉट एंटर। घर की जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं वो इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उसके अंदर एनिमल्स या फिर कोई स्ट्रेंजर एंटर नहीं कर पाए। The doors and windows should have good and strong latches to secure them। डोर्स और विंडोज़ के पे जो लेचेस होते हैं, जो कुंडियाँ लगी हुई होती हैं, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, गुड और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द विंडोज शुड हैव वायर मैशेस टू प्रिवेंट मस्किटोज एंड फ्लाइज फ्रॉम एंटरिंग। विंडोज़ या फिर डोर का जो डोर्स पर वायर मैशेस होनी चाहिए, मींस जाल लगा होना चाहिए ताकि मस्किटोज़ वगैरह अंदर नहीं आ पाए। क्लीनलीनेस। You must have heard the saying cleanliness is next to godliness। A clean house is healthy house। घर जो साफ होता है वो हेल्दी भी होता है और डर्टी हाउस इज अ हाउस ऑफ इलनेस एंड डिसीज। जो गंदा घर होता है वो बीमारियों का घर होता है। टू कीप आवर हाउस क्लीन वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए हमें ये रूल्स अपनाने चाहिए। फर्स्ट वन इज sweep and mop the house daily। An antibacterial solution like phenyl should be used to mop the floors। डेली घर में झाड़ू पोछा करना चाहिए और जब हम पोछा लगाते हैं तो उसके अंदर कोई भी एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन जैसे कि फिनाइल टाइप से कुछ भी डालना चाहिए, फिनाइल या डेटॉल, जिससे कि जो घर में जो भी बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाए। Do not litter। Garbage should be thrown inside the dustbin। Garbage bins should be covered so that flies do not gather। अपने घर में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। जो भी आपका गंद होता है उसे गार्बेज बिन, डस्टबिन्स में डालना चाहिए और उन्हें प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए ताकि वहाँ पर मक्खी मच्छर ना इकट्ठे हों। कीप योर रूम tidy by putting things back in their proper places and also make sure that they are free of dust। अपने घर में, अपने कमरे में आपकी जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें प्रॉपरली उनकी जगह पर रखना चाहिए और डेली डस्टिंग करनी चाहिए जिससे कि उनके ऊपर धूल मिट्टी ना जमे। मेक श्योर दैट द टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स आर क्लीन एंड हाइजेनिक। एंड अपने घर के टॉयलेट्स और बाथरूम को भी क्लीन रखना चाहिए। वेरी ऑफन वी कैन सी लिजर्ड्स, फ्लाइज, ants, cockroaches and rats in our homes। These spread diseases and should not be allowed to breed। They are called pests। Their breeding can be controlled by pesticides and disinfectants and keeping the house clean। हमारे घर में हम देखते हैं बहुत बार लिजर्ड्स को, फ्लाइज को, एंट्स को, कॉकरोचेस को एंड रैट्स को।
जो इस तरह के छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ये हमारे घर में ये जो पेस्ट्स होते हैं ये हमारे घर में डिसीज़ेस फैलाने का काम करते हैं और इन्हें हमें अपने घर में ब्रीड नहीं होने देना चाहिए, नहीं पनपने देना चाहिए। और हमें इन्हें इनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे? पेस्टिसाइड या फिर डिसइंफेक्टेंट स्प्रेस का यूज़ करके। समटाइम्स वी मे ऑल्सो यूज़ रैट ट्रैप्स or rat poison to get rid of them. Rat poison should only be placed by elders as it is very dangerous. Shelters for animals. We sometimes keep pets like dogs, cats, rabbits, and domestic animals such as cows, buffaloes, and horse at home. These animals need to be looked after and should be kept in shelter that are best suited for them. A dog is kept in kennel, cows and buffaloes are kept in shed, and horses are kept in stable. कई लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं जैसे कि डॉग, कैट, रैबिट्स या फिर और भी कोई डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि काऊ, बफेलो और हॉर्स। इन एनिमल्स को भी एक शेल्टर चाहिए होता है रहने के लिए। डॉग को रखा जाता है कैनल में, काउज बफेलोज आर केप्ट इन शेड्स एंड हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल्स। I hope you understood the lesson. In the next video, we will do exercise. Thank you. Have a nice day.